बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने तमाम सब्सक्राइबरों का, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें सब्सक्राइब किया है और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए एक अलग सा सेशन लेकर के आएंगे, तो हम आ चुके हैं अलग सा सेशन लेकर के। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि अब हम बीके साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। और ये एक्टिविटीज आपको हर संडे देखने को मिलेगा। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके साथ जुड़कर हम क्विज कंपटीशन यहाँ पर रखेंगे, जिसका सही जवाब देने पर उन बच्चों को हमारी तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये एपिसोड शुरू हो चुका है। आपका और प्यार और सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा, मुझे पता है। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में देखिए, हमारे साथ हमारी कह सकते हैं कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो है वो आ चुकी है। हम आपको इनसे परिचय करा देते हैं खुद इनकी जुबानी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everybody, myself Tanvi Rajguru और I am studying in class 10. ओके, तो आप आज की इस क्विज कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, आपने पूरा तैयारी किया है? yes, तो हम शुरू करते हैं। yes. आपके सामने 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम सब बच्चों से पूछेंगे। उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा में जवाब देना है। अगर आपने 5 में से 5 क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जीत भी सकती हैं। और अगर किसी जवाब ना आ रहा हो आपको तो आप हमें उसके ऑप्शंस भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है यहाँ पर, इन विच ईयर श्रीलंका इंकेज अस एन इंडिपेंडेंट कंट्री? 1948, 1948। 48. ओके, चलिए, आपने ये पहला सवाल दिया है, इसका जवाब। तो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारा कमेंट जो है ये ओपन है, जो सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ आप उसका भी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम ये भी आपके सामने सुविधा करेंगे। और उसके बाद चलिए अब हम दूसरा सवाल इनसे पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट वन द एक्सेप्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स? Can you repeat? या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन द एक्सेप्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स? Option. या ऑप्शन है आपके, शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है आपका, द कंस्ट्रक्शन क्लियरली लॉ डाउन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल इन गवर्नमेंट एंड देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। Option A. ऑप्शन ए, शेयरिंग ऑफ पावर्स अमॉन्ग सेंटर, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। चलिए ठीक है, देखते हैं जो हमारे स्कॉलर हैं वो आपके इस नंबर को नोट कर रहे हैं, और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका? Buddhism. ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सवाल शायद आपने जितना कॉन्फिडेंस से दिया है वो बेहतर है, आपको जवाब इसका पता होगा। बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न के लिए। आपका चौथा सवाल है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फोर? Meaning of development of different. फोर, Four. हाँ। उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं, डिफरेंट पीपल, एलियन पीपल, सेम पीपल, नॉन दैट देयर्स। Meaning of development. Four. Can you आप repeat सोच लीजिए, the? आपके पास समय है। Can you repeat the options once again? या डिफरेंट पीपल, एलियन पीपल, सेम पीपल एंड नॉन ऑफ दिस। Can you repeat the heading once again? ओके, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट फोर। For yeah. Can you repeat the spelling because I'm फोर, not. आप देख सकती हैं। Okay. Meaning of development is different for. Option A, different people. ओके, ऑप्शन ए डिफरेंट पीपल। चलिए,
अब हम बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेंगीज ब्लैंगनीज? French. Can you repeat the question again? या विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेलगनीज? Majority of them. French. फ्रेंच। Yes. ओके, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपसे हमने पूछे और जिसका जवाब आपने दिया है। चलिए, इसका जो स्कोर होगा वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा और इसमें हम देखते हैं कि आपका क्या कुछ जवाब आता है और आपको कितना पॉइंट मिलता है। आपने बहुत खूबसूरती के साथ हमें जवाब दिया और क्वींस कॉम्पिटिशन का ये पहला जो हमारे साथ प्रतिभागी थी, उन्होंने अपना सही जवाब दिया। अब हम बुलाते हैं किसी और को। बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. तो चलिए, फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे इस क्विज कंपटीशन में। और देखिए, हमारे साथ दूसरी जो प्रतिभागी हैं वो पहुंच चुकी हैं, आ गई हैं हमारी स्टूडेंट। ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और आज इस एग्जाम को देने के लिए हमारे साथ आई हैं। चलिए, इनका इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। Good evening, everyone. I am Shravani Parsare. I am in 10th CBSE and I am currently studying in Indian Model School. ओके, तो श्रावणी, शुरू करें हम। Yes. तो चलिए, 5 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। अगर आप किस तरह का कोई दिक्कत होगा तो आपको ये क्वेश्चंस हम दिखा भी देंगे, आप इसको समझ के आप उसका आंसर दे सकती हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से ये भी कह दूंगा कि ये जो क्वेश्चंस है, इसमें किसी तरह का आंसर नहीं लिखा हुआ है, आंसर मुझे भी नहीं पता है। तो जो हमारे बैक के टीम है जो इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो आपको आंसर उस समय बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मेरी बातों को समझने में अगर दिक्कत होती है तो उनको वो मैं दिखाऊंगा उनको, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसका आंसर वो कितना याद करके आए, और जो आंसर होगा वो हमारे बैक की जो टीम है, मॉनिटरिंग टीम है, वो नोट कर रही है आप। तो चलिए, आपका पहला सवाल ये है, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसका आंसर आप मुझे बताएं। इन विच ईयर श्रीलंका engaged as an independent country? या बताइए आप। आंसर है 1948. 1948। 48. ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका? Buddhist. ओके, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट फूड? क्वेश्चन देख सकते हैं. या Different for different people. डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, मैं जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर आपको भी किसी तरह का सवाल जो है वो इसका जवाब पता हो तो आप हमारी कमेंट में लिख सकते हैं, और ये एक तरह से क्विज कंपटीशन हो रहा है। चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो बढ़ते हैं। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बिलिंगवीज? Belgians. हाँ, It सॉरी, is बिलिंगवीज। French. फ्रेंच। ओके ओके, चलिए, चौथा क्वेश्चन आपने कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। पर कैपिटिया इनकम हिडेंस? Question. ये क्वेश्चन है आपका। Disparities. डिस्पैरिटीज। ओके, तो 5 क्वेश्चन के जवाब आपने दे दिए हैं और हम देखते हैं कि आपको कितना पॉइंट्स आता है। वो आपको जब हमारा अगला सेशन होगा उसमें आपका रिजल्ट जो है आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। Thank you. थैंक यू। तो ऐसा करता हूँ, जिससे दिखेगा ना आपको, मैं बोलूंगा कि सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहां पे। तो चलिए, तीसरी जो है प्रतिभागी वो हमारे सामने आ चुकी है, और ये भी हमारे ही साथ कोचिंग में पढ़ती है और इस कार्यक्रम को हम शुरू कर चुके हैं। आप जैसा कि जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ती है?
Myself Shravani Manoj Kohli. I'm from class 10 CBSE. ओके, तो श्रावणी हमारे पास आ चुकी है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और चलिए इस कार्यक्रम को अब हम जो है देखते हैं कि ये कितना बेहतर उत्तर दे पाती है। श्रावणी आपके पास खुद हमारा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर्स है ये 4 भागों में बांटा हुआ है। हालांकि आंसर आपको नहीं लिखा, आप देख पा रही होंगी फोन में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकती हैं, जो पहला है वो है इन विच ईयर श्रीलंका गेव अस एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आपको सही जवाब बताना है। सर इसका आंसर है बी 1948. ओके, बी 1948। ओके, चलिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका होगा, आप देख रही होंगी जिस तरह से। Yes. मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूं, आप भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन द एक्सेप्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ए बी सी डी में आपको जो है वो इसका आंसर छिपा है। आप बताइए हमें, हमारे दर्शकों को, कि इसका सही उत्तर क्या है। सर इसका आंसर बी होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, आपने कहा है बी। चलिए जो आपका सही इसमें जवाब होगा वो जो हमारे पॉइंट कर रहे हैं, मतलब आपके जवाब को, आपका पॉइंट वहां पे आपको पता चल जाएगा। ओके, हम अब बढ़ते हैं। आपको, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सिस्टम पे 7 नंबर है। आप 7 नंबर को ओपन कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपने ओपन कर लिया। इसका क्वेश्चंस आप पढ़ रही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बेनिफिट ऑफ पावर शेयर। इसका आप सही जवाब हमें बताइए। आराम से, आपके पास समय है, सोच समझ के। सर इसका आंसर बी है, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर। ओके, आपने कहा बी, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सेप्टेड शेयर। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको रीड कर दूं ताकि हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ए क्रिएटिंग इंक्लूडिंग थिंग्स सच इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। आपको दिख रहा है 8 नंबर? जी, आप इसका सही जवाब बताइए। ए में मैंने पढ़ दिया है, बी बेटर लाइफ ऑफ फीलिंग एक्सपीरियंस एंड डिजायर्स, एंड सी में है सोशल इक्वालिटी, डी में है ऑल द डे। सर इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको 9वां प्रश्न दिख रहा होगा, जो कि आपके लिए 5वां प्रश्न है। इसका आपको सवाल बताना है, जवाब बताना है। When power is shared among different on of government, it is called us. सर इसका आंसर है ए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पांचों का जवाब जो है वो बताया हमें। देखते हैं कि आपको कितना पॉइंट मिलेगा। कैसा लगा आपको जवाब देते हुए? कितना रिवीजन किया था आपने? माइक को ऊपर कर लो। सर एक्चुअली मैंने रिवीजन किया था और स्टार्टिंग से पढ़ाई तो की ही थी, लेकिन अभी और रिवीजन और डेप्थ में किया था। गूगल पे से और एमसीक्यूज ट्राई किए थे, जिसमें मुझे मतलब ऑलमोस्ट मेरे हो गए थे, तो इसके लिए थोड़ा सा डर तो था, लेकिन अच्छा है। चलिए, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें कही। ऑल द बेस्ट, और देखते हैं कि आपको कितना पॉइंट मिलता है। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और कैंडिडेट आ चुके हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम रुजुल सुरजे से है और मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। ओके, उज्जवल ये बताइए कि इस कंपटीशन के लिए आप कितना तैयारी आपने किया, आज के कितना पढ़ाई किया आपने? मैंने पढ़ाई की है अच्छी। तो सभी पांचों क्वेश्चन के सही जवाब आप देंगे आज? हाँ, मैं ट्राई करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से भी।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका देखिए आपके फोन पे 12वां जो प्रश्न है वो आपका पहला प्रश्न होगा। मैं आपको पॉइंट आउट करने के लिए कह दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए और इसका सही क्या आंसर होगा वो आप हमें बताइए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। आपको दिख रहा है? हाँ दिख हाँ, रहा आप सोच समझ के उसका ए बी सी डी में आंसर है, किसी एक आंसर को आप बताइए। है। आंसर है बी। आंसर आपने कहा बी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर को आप ओपन कर लीजिए। दिख रहा है आपको 16 नंबर, जो कि होगा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आपको सही जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेंट्री इज द मेजोरिटी इन श्रीलंका? सिनाला, बी ऑप्शन। बी। ओके, कम्युनिटी इज ए मेजोरिटी इन श्रीलंका। आपने कहा है बी। सिहाला। सिनाला। सिंहाला। चलिए, इसका क्या सही जवाब होगा ये हमारी जो टीम है वो आपको डिसाइड करेगी, बताएगी। अब आपके सामने आता है ओके 18 नंबर आप देख रहे हैं। इसका आपको सवाल जो है ये ए बी सी डी में जुड़ा है। इसका आपको सही जवाब देना है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप इन। ठीक है, अब इसका जो सही जवाब है वो आपको देना है। ए बी सी डी में लिखा है, आप देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहा हूँ। ठीक, सोच समझ के इसका सही जवाब दे दीजिए। आंसर है ए, नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, इसका आपने कहा है आंसर ए नेट अटेंडेंस रेशियो। रेशियो। चलिए ठीक है, इसका क्या सही जवाब होगा वो हम देखते हैं। अब आपका हम आगे आपको 26 नंबर दिख रहा है? जी हाँ। जी, तो इसका क्या सही जवाब होगा ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स? ए बी सी डी। इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ एंड ए एंड बी इंडियन आपने कहा है। ओके, अब आपको 27 नंबर दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका क्या सही जवाब होगा ये आपको बताना है। श्रीलंका इज द आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फॉर द साउथर्न कोस्ट ऑफ ए गोवा, बी केरला, सी तमिलनाडु एंड डी लक्षद्वीप। इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। सी तमिलनाडु। चलिए ठीक है, आपने पांचों क्वेश्चन का जवाब जो है वो दिया है। आपके जो पॉइंट होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू। बहुत ज्यादा हो गया। तो चलिए आगे अब हमारे एक और साथी जुड़ चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्या नाम है, किस क्लास में हैं आप? My name Vaishnav Patil, 10th CBSE. ओके, वैष्णव आपके सामने आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। उसके सही जो आंसर क्या है वो आपको बताना है, उसमें लिखा हुआ नहीं है। आपको ए बी सी डी जैसा आप केबीसी में देखते हैं वैसे ही यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सेट किया है। मैं आपको बस पॉइंट बताऊंगा, ए बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, आपको उसका सही आंसर क्या है वो पढ़ के बताना है। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है उसका आपको आंसर हमें बताना है। B. 1948. बी 1948। 48. ओके, चलिए अब आप जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। उसका क्या सही आंसर है वो बताना है। A. Buddhism. ये बुद्धिज्म। चलिए
अब आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सी डच। सी डच। ओके। अब आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। ओके, डी। चलिए, अब आपको 9 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, उसके बाद आपको 12 नंबर का दिख रहा होगा क्वेश्चन। पांच हो गया। चलो, तो चलिए आपने पांचों जो है वो दिया है। हालांकि आपको पसीना बहुत आ गया। आपने तैयारी पूरा किया था? पूरा नहीं, इतना नहीं किया था, पर किया था। चलो ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। I'm studying in 10th CBSE. ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा पहला नंबर, उसका आपको सही आंसर देना है। ए बी सी डी में जो भी सही है वो बताना है। Option B, 1948. ओके, अब आपको 5th नंबर दिख रहा है। Fifth question. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, उसका क्या सही आंसर है? Option D, all of the above. हाँ? Option D, all of the above. ओके, ऑप्शन डी। ओके, अब आपको 11th नंबर पे जाएं। Yes. Option A, ऑप्शन ए 11th नंबर का। ओके, 12। ए बी सी डी। option option A, ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, उसके बाद 14 नंबर। option C, all of the above. ओके, ठीक। आपने पांचों सवाल का जवाब दिया है। देखते हैं आपका पॉइंट क्या होता है। थैंक यू। या तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दो और जो हमारी ट्यूशन की हैं वो लोग आ चुकी हैं, और इस राउंड को अब हम फिर से शुरू करते हैं। हमारा राउंड लगातार जारी है। और सबसे पहले आप दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi, myself Ishita Kadam. I study in 10th CBSE. ओके Myself Maithili Nanavre and I also study in 10th CBSE. ओके, तो ये बताइए आप लोग दोनों की कितना एक्साइटेड थी आप लोग इस क्विज के लिए, इस क्विज कंपटीशन के लिए? कैसा लग रहा था आज का दिन? क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? Like थोड़ा सस्पेंस भरा था दिन, पढ़ाई तो करके आई हूँ पर ओके। अभी पता नहीं क्या होगा, पर चलिए, सस्पेंस था। ओके, तो चलिए मैं आपको जो है ये 5 क्वेश्चंस अभी आपको सुनाई देंगे, और इसके सही जवाब आपके जो पास फोन है उसमें आपको केवल उसके ऑप्शन है, आपके उसके आंसर उसमें नहीं है। आपके ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा आपको अपने मोबाइल पे, आप दोनों को, और साथ ही साथ आपके ऑप्शंस भी वहां पे रहेंगे। जो जिनको उसका ऑप्शन पता होगा वो एक एक करके हाथ ऊपर करेंगे और वो पहले जवाब देंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1,
In which year Sri Lanka emerged as an independent country? यस बोलिए। 1948. 1948. आप In which year Sri Lanka emerged as an independent country? 1948. Question number 2. Which of the following is not one of the aspects of federal division of powers? Which of the following is not one of the aspects of the federal division of powers? Option D, there is no vertical division of power. आप बताइए। आंसर बताओ। यस आंसर। अच्छा, आंसर बी है। Question number 3. Which is the state religion of Sri Lanka? Buddhism. Option A. Question number 5. Which language is spoken by the majority of Belgians? French. French. Dutch. ओके। Meaning of development is different for Different people. Same people. ओके आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello sir, my name is Rishabh Singh. I study in class 10 CBSE. ओके Hello, my name is Kunal Kohli. I study in class 10 CBSE. ओके तो आप लोग दोनों से एक एक करके प्रश्न पूछे जाएंगे इस क्विज कंपटीशन के और आपको उसका सही आंसर देना है। आप दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको आपके क्वेश्चंस वहाँ फोन पे दिख रहे होंगे। उसका आंसर वहाँ नहीं लिखा है, उसका आंसर आपको खुद से देना है। वहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ए बी सी डी के और साथ ही साथ उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समय आपके पास है, आपको जो सही लगे आप जवाब दीजिए। सबसे पहले ऋषभ आपसे पूछेंगे कि इसका आपको एक क्वेश्चन अभी सुनाई देगा, उस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है उसको आपको बताना।
बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आज का ये कंपटीशन हमारा समाप्त हो चुका है। आपने देखा ये कंपटीशन की कितना बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कंपटीशन हमारा बहुत मजेदार होने वाला है, और मजेदार के साथ साथ इसको जैसे ही हम वीक बाय वीक चलते चलेंगे और भी मजेदार बनाते चलेंगे। फिलहाल जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया है उनको हम कांग्रेचुलेशन कहेंगे। इन्होंने बहुत हिम्मत दमखम से इस कंपटीशन को किया है, वो आज पूरी तैयारी करके आए थे। अब हम आपको बता दें कि ये हमारा जो सेगमेंट है, यानी कि पार्ट बाय पार्ट ये सेगमेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। संडे को इसका हम आपको टेलीकास्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें आज के जो बच्चे, जिन छात्र और छात्राओं ने भाग लिया, जिन स्टूडेंट ने भाग लिया, उनके रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारे बैक के लोग हैं, यानी कि ऑफ कैमरा के लोग हैं, वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने तमाम स्टूडेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे थे, और उसमें से जिनमें सबसे ज्यादा जिन्होंने अंक लाए हैं वो 4 राउंड है, 4 लोग हैं, और जो कि सेकेंड राउंड में चले गए हैं। चलिए उनका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहले सेकेंड राउंड में जाने वाली जो है वो है वैष्णव पाटिल, उसके बाद मैथिली, श्रेया माने और मती। ये 4 नाम है जो कि सेकेंड राउंड में चले गए हैं, और सेकेंड राउंड में ये 4 लोगों के साथ अब हम फाइनल राउंड का, यानी कि जो फर्स्ट इसमें आएगा उसको लेकर के उसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल सेकेंड राउंड का आप इंतजार कीजिए। सेकेंड राउंड में आने के बाद जो इसमें फर्स्ट आएगा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इसमें कुछ ना कुछ बेहतर गिफ्ट आपके सामने लेकर के आएंगे और प्राइज हम आपको देंगे। और ये सिर्फ आज नहीं, बल्कि द बीके साइंस कोचिंग सेंटर अब ये एपिसोड शुरू कर रहा है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम आपसे जुड़ा एजुकेशन का वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम आपको जो मौजूदा टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होगा, वो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे। टीचर्स आपके साथ होंगे, आप उस टॉपिक को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, और किस तरह का कोई सुझाव, किस तरह का कोई कमेंट अगर आप हमें देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप अपना प्यार हमें इसी तरह से देते रहिए, जिस तरह से अभी देखिए बात करते करते ही हमारे सब्सक्राइबर लगातार गेन हो रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहेगा। और फिर एक बार चलते चलते जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बैक में जाकर के पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल का आइकन जो है उसे जरूर पुश कर दें, क्योंकि जैसे ही ताजा अपडेट आएगा आपको जरूर बताते रहें। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले वीडियो में। तब तक एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, और तमाम स्टूडेंटों को बीके कोचिंग साइंस सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भविष्य आप जरूर उज्जवल कीजिए। और चलते चलते मैं ये भी कहूंगा कि अभी हमारे इस सेंटर में, यानी कि तमाम जो हमारे सेक्टर्स में हमारे जो सेंटर हैं उसमें एडमिशन ओपन है। जो हमारे नीचे अभी आप नंबर देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे और हमारे खुद सेंटर पे आकर के एडमिशन की भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।